नमस्कार, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ TV20 की तरफ से निशा सिंह आप सभी के बीच। 20 तारीख को यानी कि 20 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव है और आप सभी जान रहे हैं कि नामांकन खत्म हो चुकी है। नामांकन के बाद जितने भी प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क अभियान लगातार अपने वार्ड में जाके चला रहे हैं। इसी बीच मैं आज वार्ड संख्या 22 में उपस्थित हो गई हूँ और यहाँ के जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे भी सीधी बात करने में पहुंच चुकी हूं, जिनका नाम है प्रभात कुमार। जी हां, और आपको बता दूं कि यह एक प्रत्याशी में ही नहीं खड़े हो रहे बल्कि एक समाज सेवी है जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। एक बार इनसे हम बात करने पहुंच चुके हैं कि आखिर ये इन योद्धाओं के बीच में बहुत सारे योद्धा लोग खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे को लेकर विकास के कौन से मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। सीधी चलिए तो फिर इनसे बात करते हैं। प्रभात जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे TV20 चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके TV20 बिहार चैनल का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने नगर निकाय चुनाव को प्राथमिकता दी और मुझसे अपने बातों को रखवाने मेरे पास आए। थैंक यू प्रभात जी। जी प्रभात जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप एक समाज सेवी है, ठीक, हमेशा जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच सेवाओं में हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा मूड आया कि आप राजनीतिक में इस तरह करके, मतलब अभी वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में आप खड़े होने जा रहे हैं, वार्ड की क्या विकास को लेकर आप बढ़ाएगा। बहुत लोग ऐसे भी और भी लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं, मेरा सवाल। देखिए, 2001 से मैं एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। वार्ड में उपाध्यक्ष से मैं अपनी राजनीति शुरू किया और वर्तमान पिछले 10 वर्षों से मैं जिला का प्रवक्ता हूँ और मैं जिला का राजनीति में हूँ, प्रदेश के राजनीति में हूँ। लेकिन मैं कहीं से घूम फिर करके जब अपने वार्ड में आता था तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं से मेरा राजनीति करना अधूरा है। इधर देखिए, सड़कें टूटी हुई, पानी बह रहा है, कचरा का अंबार लगा हुआ है। हमारे घरों पर कई नेता भी आते थे, कई मंत्री भी आते थे, तो वो कहते थे प्रभात जी थोड़ा अपने वार्ड पे आप ध्यान दीजिए। लेकिन जो चाहिए था, ये शहर का सबसे प्रमुख वार्ड, मैं प्रमुख वार्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरफ इसके कल्याणी चौक है, एक तरफ गरीबनाथ धाम है और विश्व के तर्ज पर, मतलब ये ऐतिहासिक धरोहर जो साहू पोखर जो आप एक देखिएगा कि एक बनारस के घाट पर जिस तरह को आपको आनंद आएगा उसी तरह साहू पोखर पर आनंद आएगा। तो वो साहू पोखर भले ही वार्ड 22 में है, लेकिन कम से कम 10 वार्डों की छठवर्ती और श्रद्धालु यहाँ छठ में साहू पोखर पर आते हैं। साथ ही कई सारा ऐसा पर्व त्यौहार है जिसमें साहू पोखर पर मेले लगते हैं। गरीब स्थान हजारों श्रद्धालु केदारनाथ रोड होकर, दीपक सिनेमा होकर, अंडी गोला पर्ती टोला होकर गरीबनाथ धाम को जाते हैं और वो कहीं ना कहीं से कूड़ा कचरा पैर में लगा के जाते हैं और उन्हें फिर वे ग्लानि फील होता है कि इतना हम नहा धोवा के और गरीबनाथ धाम जा रहे हैं और रास्ता में इतना गंदगी है। तो इसी सब बातों को लेकर मैंने सोचा कि मैं इस बार वार्ड के रूप में अपनी सेवा दूंगा, वार्ड का सेवक बनूंगा। मैं एक पार्टी का सेवा पिछले 22 वर्षों से करते आया हूं और अब मैं वार्ड 22 की जनता के लिए अपना पूरा तन मन से समर्पित रहूंगा। मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव की घोषणा के कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि मैं वार्ड 22 का सेवक के रूप में काम करूंगा, क्योंकि वार्ड पार्षद जो होता है वो वार्ड का प्रधान नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। तो प्रथम नागरिक के नाते मेरे प्रथम प्राथमिकता यह होगी कि वार्ड 22 जो है, मेरा नारा भी है कि आपका प्रभात सबका प्रभात। किसी को अगर 12 बजे रात में भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो मैं उसे कराने में पीछे नहीं हटूंगा। और ग्रीन वार्ड क्लीन वार्ड मेरा नारा है और लाइट वार्ड ब्राइट वार्ड। आप कहिए ग्रीन वार्ड, मेरे ग्रीन वार्ड में हर घर में तुलसी का पौधा, हर घर में सम्मी का पौधा, हर घर में ऑक्सीजन का पौधा, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और शहर पूरे वार्ड 22 का, चाहे वो दीपक सिनेमा रोड हो, चाहे वो केदारनाथ रोड हो, चाहे वो अंडी गोला पर्ती टोला बीबी जान लेन, वार्ड 22 के चतुर्मुख विकास के लिए मैं एक भी कहीं भी कुछ भी कूड़ा कचरा गंदा अगर रहेगा तो मैं निगम के सहयोग के साथ साथ आम लोगों का सहयोग लूँगा और इसको क्लीन बनाऊँगा। इसको लाइट और ब्राइट वार्ड, हर गली में लाइट होगा, हर गली चमकेगा। जितने भी नशेरियों स्मैकरों का अड्डा जो यहाँ पे चारों तरफ लगा रहता है, जब लाइट रहेगा, लोगों का आना जाना रहेगा तो वो खुद ही भाग जाएंगे। तो वार्ड के चतुर्मुख विकास के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपना मुजफ्फरपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी में आ गया और 49 वार्ड में सबसे स्मार्ट वार्ड 22 होगा। इसका मैं प्रण लेता हूँ।
सवाल है मेरा, स्मार्ट सिटी की बात करें तो शहर स्मार्ट सिटी हो गई है, शहर क्या लग रहा है आपको स्मार्ट पूरी तरीके से है? देखिए, अभी शुरुआत है, लेकिन मैंने कहा कि आम लोगों का सहयोग इसमें पूरी तरह से ज़रूरी है। जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं होगा, यह स्मार्ट वार्ड होकर, स्मार्ट शहर होकर भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए आम लोगों की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। प्रभात जी, एक सवाल है कि यूजर चार्ज और टैक्स को लेकर के आपका क्या कहना है? इस सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। चलिए, आपने बताया कि एक बार जनता आपको मौका देती है तो मैं सारे अधूरे काम को पूरा करूंगा, लेकिन ये टैक्स को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आती है सरकार की तरफ से, लेकिन वार्ड में आते आते लोगों तक पहुँच नहीं पाती है, वो चीज़ वहीं तक रुक जाती है। उसका क्या सीन है, आपका क्या प्लान है? देखिए, निश्चित तौर पर आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यह ट्रेड लाइसेंस या पानी का टैक्स या यूजर टैक्स, एक बैग जिसका 500 रुपया टैक्स है, उसका 1500 2000 कर दिया गया। और जितने भी पार्षद थे उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया। अगर सभी पार्षद इस पर भिड़ जाते तो शायद यह लागू नहीं हो पाता। काहे एक बैग, कौन सा मुजफ्फरपुर आज मुंबई हो गया जो 500 का 2000 हम टैक्स भरें? आप सुविधा पहले दीजिए, आप पहले वहाँ का विकास कीजिए, उसके बाद टैक्स की बात कीजिए। और निश्चित तौर पर मैं जब निगम में पार्षद चुन कर जाऊँगा तो सबसे पहले मैं इस टैक्स पर रोक लगाने का काम करूँगा। सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी अगर जनता आपको चुनती है तो? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड को ग्रीन वार्ड बनाऊंगा, क्लीन वार्ड बनाऊंगा, लाइट वार्ड, ब्राइट वार्ड। और जितने भी सुविधाएं निगम के स्तर से मिलती हैं वो तो वार्ड 22 के लोगों को मिलेगी। साथ ही बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की कोई भी योजना होगी तो उसे लाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लोगों को हमारे वार्ड में शिक्षा का भी अभाव दिखता है तो मैं शिक्षा की भी प्राथमिकता दूंगा, मैं स्वास्थ्य का भी प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि अगर जब तक स्वच्छ नहीं रहेगा तब तक लोग स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब तक लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी। अच्छा, भ्रष्टाचार को कैसे रोकिएगा? भ्रष्टाचार की बात करें तो वो भी तो बहुत बढ़ते हैं, उसमें आपका कुछ है ऐसा प्लान? क्या लगता है आपको? देखिए, भ्रष्टाचार करता कौन है? भ्रष्टाचार में हम आप सब संलिप्त हैं। हम कहीं काम कराने जाते हैं, मेरा लाइन में नहीं लगेंगे, 500 रुपया दे के मेरा काम जल्दी कर दीजिए। तो आम जनता को भी इसमें सचेत होना होगा, तभी अधिकारियों पे भी नकेल कसा जा सकता है, तभी उच्च अधिकारी को भी नकेल कसा जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी है जागरूकता। और अब तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया। आप ऑनलाइन हम सब स्टेटस देख सकते हैं कि आपने कोई चीज़ अप्लाई किया तो उसका स्टेटस क्या है। किसी दलाल के फेरा में पड़ने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने प्रेस वार्ता में मैं कहा था कि मैं कैंडिडेट हूँ, वार्ड 22 का कैंडिडेट हूँ। मैं सिंडिकेट का मेंबर नहीं हूँ, मैं जनता का कैंडिडेट हूँ, वार्ड 22 का कैंडिडेट हूँ। प्रभात जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि लड़ाइयाँ हैं, चुनाव का समय है, लड़ाइयाँ बहुत हैं और बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्या लगता है आपकी जीत सुनिश्चित है? मैं सबसे पहले बता देता हूं कि मैं जनता का उम्मीदवार हूं और जनता ही मेरी लड़ाई लड़ रही है। मेरे वार्ड 22 की स्थिति यह है कि 5 लोग खुलकर नहीं आएंगे, लेकिन यह इसका परिणाम जो है वो 22 तारीख को वार्ड 22 की जनता प्रभात के नाम की दिवाली मनाएगी। थैंक यू प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा प्रभात की दिवाली मनाएंगी, ये इनका कितना विश्वास है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, प्रभात जी से। समाज सेवी हैं और सही में इनकी बातों से स्पष्ट रूप से साफ साफ बयां करती हैं। और बात करने के बाद इन्होंने जो भी बातों को रखा बहुत ही बेबाकी से पेश किया। इनका कहना है कि अधूरे काम को मैं पूरा करूँगा, और अधूरे काम वैसे काम जो सही बात है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की बात करते, स्मार्ट सिटी जरूर हो गई है लेकिन उस तरीके से नहीं हुई है जो होना चाहिए। लेकिन वैसे वैसे काम को ये जिस तरह बताए हैं, ये नगर निगम चुनाव जो है उसके बाद जो परिणाम घोषित होती है तो देखिए कौन जीतते हैं, किनके सर पे ताज जाती है और कौन अपने अपने वादों के प्रति विकास की गंगा को बहाते हैं और अपने वादों में हम कायम रहते हैं अपने जनता के प्रति। ये वार्ड 22 की समस्या प्रत्याशी, वार्ड परिषद प्रत्याशी प्रभात जी से मैंने बात करा, जो आपने साफ तौर पे इनकी बातों को सुना और जनता के बीच इन्होंने रखा। तो इसी तरह वार्ड 22 की और भी समस्याएं हैं, मैं जनता से भी बातचीत करूंगी, उनका भी सारा खबर हम आपको दिखाएंगे, अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके सारे चैनल के कर्मियों को और वार्ड 22 की जनता को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।